देखिएगा सब इधर। देखो तो आज हम लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम सीखेंगे। तो एलसीएम होता क्या है, पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम होता क्या है। एक लड़का से हम पूछे थे कि एलसीएम क्या होता है, तो उसको पता नहीं था कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसका हिंदी होता है, एलसीएम का हिंदी होगा लसर, लसर ल लघुत्तम, असा मतलब समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक हुआ। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबको जानता है, तुम लोग जानते हो। तो देखो सबसे पहला लघुत्तम हम देते हैं, ये लघुत्तम बोलता है लोग 2 और 4 का, ठीक है। तो 2 और 4 का निकालने में क्या है, 2 और 4 एक साइन देते हैं ऐसे लघुत्तम निकालने के लिए। तो लघुत्तम समापवर्तक में लगाया किससे जाता है, जैसे हम यहाँ 2 से लगाते हैं, 2 से 1 और फिर 2 बार में लगाते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं LCM इक्वल टू 2 × 1 × 2 लिखते हैं। तो 2 × 1 2 और फिर 2 × 2 4, 2 × 1 2 और 2 दूनी 4। तो ये हम देखें कि इसको लगाते क्या से हैं, तो लगाते हैं हम किससे, अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम लगाते हैं इसको किससे, अभाज्य संख्या। मतलब यहाँ जो आएगा वो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और अपने आप से सिर्फ कटे, जो खाली एक से कटे और खाली अपने आप से कटे। जैसे कि 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 23 29, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 23 और 29, इतना ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या नहीं, देखो मान लीजिए 17 का गुणनखंड निकालते हैं, 17 का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 17 गुणन 1 और 17 ही होगा, 1 और 17 ही होगा। अगर 29 का गुणनखंड निकालते हैं तो 1 और 29 ही होगा। 7 का निकालते हैं तो 1 और 7, 1 7 के अलावा कैसे करता है, नहीं करता है। तो इसका गुणनखंड 2 ही होता है, सिर्फ 1 और अपने आप से करता है, 1 और अपने आप से करता है। तो 2 4 का 2 4 हो गया। अब एक बड़ा देख लेते हैं। तो मान लिया कि अगर रहे 12 16, क्वेश्चन दिया हुआ रहे 12 और 16, तो 12 16 का हम ऐसे निकालेंगे, 12 और 16 क्या बोले थे कि अभाज्य संख्या से निकालना है। सबसे पहले तो 2 से निकालते हैं, 2 से पहले करते हैं, 2 से दोनों कोई कट रहा है, देखेंगे कि सबसे पहले दोनों किससे कट रहा है, सबसे छोटा से। तो सबसे छोटा 2 से कट रहा है। तो इसमें 2 छक्का के 12, 2 8 16 हो गया। अब फिर देखेंगे 2 से कटता है कि नहीं। तो 2 से फिर से कट रहा है 6, तो 2 3 6 2 4 8। अब 3 4 आ गया, देखेंगे 3 3 से कटता है, 4 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 1 से 1 नहीं लगाना है। तो देखेंगे दोनों नहीं कट रहा है, दोनों 3 और 4 नहीं कट रहा है। तो इसमें लिखेंगे LCM इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 4, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 तिया का 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो 12 16 कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। अब अगर इससे ही बड़ा हमको दे देता है, अगर इससे भी बड़ा हमको दे देता है, ये ध्यान रखना कि हमको अभाज्य संख्या से लगाना है। अगर दे देता है 2 2 2, ठीक है, 4 4 4 6 6 6, ये दे देता है। तो इसको हम एलसीएम करते हैं। तो पहले 2 से सब लग जाएगा, पहले छोटा सा लगेगा तो 1 1 1, उसके बाद देखेंगे 2 2 2, उसके बाद फिर 3 3 3, ठीक है। अब हमको ध्यान लगाना है कि आखिर लगेगा तो किससे लगेगा। तो हम विभाज्यता का नियम बताया था आप लोग को, विभाज्यता का नियम, ऐसा विभाज्यता का नियम भी बता देंगे। तो विभाज्यता का नियम में 3 कहता है कि 3 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसका अंकों का योग 3 से कट जाए। तो देखिए 3 से कटता है कि नहीं, तो 3 से पहले देखिए 2 के बाद 3 से, 2 का विभाज्यता का नियम है कि जिसके अंत में सम संख्या हो वो, तो सम संख्या खाली इसके अंत में, तो यही खाली कटेगा 2 से।
अब देखते हैं कि 3 से कटेगा ना कि नहीं। तो 3 3 3 ये तो 3 से कट ही जाएगा। अब एक 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 को देख लेते हैं। तो 1 है 1 2 2 है 1 3, तो 3 से कट जाए तो 3 से कट जाए तो 3 से कट जाए तो तेरा पर 3 से काट दे 3 से 3 3 9 3 7 21 3 से कट गलो 37 मरतबे। अभी ना कट तो तेरा इसी लिख देवो 2 2 4 2 6 कट जाए तो ये हो 2 2 4 2 6 6 3 से कटा है ना, तो 2 2 4 और 2 6 कटता है 3 से, तो 3 से ही कट जाएगा। 6 का 3 से कटता है, इसलिए ये इसका जोग ना कर रहा था कि 3 से वही संख्या कटेगा जिसका कि जोग 3 से कट जाए। तो 2 2 4 2 6 3 से कटा है, इसे 3 से कटेगा तो 3 7 21, ठीक है। और उसके बाद 1 12 3 चौक 12 74 मरतबे कट गया, 1 1 1 मरतबे कट गया ये, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये किससे कटेगा। तो देखेंगे पहले 37 है, तो 37 दूनी 74 हो जाता है, होता है ना। अब 37 दिया करके देख लेते हैं। 37 दिया, ठीक है। सत्या के इसके घात में 1 11 111 37 से 3 मरतबे कट जाता है, ठीक है। तो इसको हम 37 से क्यों लगाएंगे, 37 को देख लेंगे पहले। अभाज्य गुणनखंड 37 का देख लेंगे। तो 37 का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 1 और 37 है ना, मतलब ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। 37 एक अभाज्य संख्या है। तो अब इसको हम सीधा 37 से लगा देते हैं, 1 2 और 3। अब तो हो गया LCM। LCM लिखना नहीं भूलिएगा, LCM इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 2 इंटू 3। 1 नहीं रखे, 1 इसलिए नहीं रखे कि 1 से किसी को गुना करते हैं तो उतना ही आता है, इतना रख दिए। अब इसका निकाले 6, ठीक है 6। अब 37 को 6 से गुना करेंगे, इधर भी 3 दूनी 6 है, तो 6 6 36, तो 37 गुना 36 सीधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 1100 कुछ या 1200 कुछ के लगभग आएगा। 7 6 42 के 2 हाथ में 4 6 18 4 22, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 37 दिया 111, तो हम बतावे किए थे 2 3 3 1332, कितना आया 1332। तो इसका क्या हो जाएगा 1332 हो गया। ये दे देते हैं हम किसी को, तो उसको पता ही नहीं चलता कि लगाएं किससे। तो इसको हम देखेंगे कि 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 6, तो 4 4 4 6 6 6 और 2 2 2, तीनों 2 से कट रहा है तो 2 से लगा दिए। उसके बाद 3 से हम बताए कि विभाजता के नियम से पता करेंगे कि विभाजता के नियम से उठा कर पड़ा पता तुम्हारा। तो इसको देखेंगे 3 से कटता है कि तो विभाजता के नियम से हम देखेंगे, ठीक है। तो विभाजता के नियम से देखेंगे तो देखे थे कि 3 से कट जाता है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि ठीक है इतना तो हो गया, तो छोटा से बड़ा तक यही सीखते रहेंगे, तो नहीं इसको नहीं सीखना है, छोटा से बड़ा तक इसको नहीं सीखना है। अब हम सीधा एलसीएम निकालने के जाएंगे, ठीक है। तो सीधा एलसीएम अगर हम 4 और 8, ठीक है, इसको हम सीधा एलसीएम निकालते हैं। क्या सीधा एलसीएम, सीधा एलसीएम, सीधा एलसीएम। तो सीधा एलसीएम निकालने के लिए हम 4 8 को देखेंगे। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, 4 और 8 दोनों को देखना है, इसको छोड़ देना, 4 को छोड़ देना है, ठीक है 4 को छोड़ देना है। तो 4 को छोड़कर हम 8 को देखेंगे कि 4 8 से कटता है नहीं कटता है। तो 4 से 8 कट जाता है, ठीक है, लेकिन 8 से 4 नहीं ना कटता है, लेकिन 4 से 8 तो कट जाता है, और फिर 8 से भी 8 कट जाता है। तो ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, ठीक ना, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। अब देखते हैं हम कि 2 और 4 का देख लेते हैं, 2 और 4 का देख लेते हैं। तो 2 4 का देखेंगे तो 2 से 4 कटता है और 4 से भी 4 कट जाता है। तो 4 वैसी संख्या को देखेंगे दोनों से कट जाए। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा ही दोनों का कॉमन मल्टीपल। वैसे तो 8 का कॉमन मल्टीपल, लेकिन 8 तो 4 के बाद हो जाता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब मान ले कि हमको अगर दे दिया 12 और 16, इसका भी निकाल सकते हैं। 12 से 16 कटता है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे कि भैया तू ना करता, हम तो छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ दिए। अब 16 को देखेंगे, इसको इसलिए छोड़ देंगे कि अगर हम 16 को गुना करते हैं, 16 को गुना करते हैं, तो जितना मतलब अगर 16 को गुना हम करते हैं उससे ज़्यादा हमको 12 से करना होगा, छोटा उससे अंक है, तो 12 को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 12 को हम छोड़ देंगे। अब हम करेंगे 16 को, ठीक है। तो 16 को करके देखेंगे, 16 दूनी का 32, 16 × 2 32 होता है ना जी।
तो 32 12 से कटता है? नहीं कटता है। अब 16 3 48, 12 से कट जाता है 4 मरतबे, मतलब इसका 48 हो जाएगा। 16 48 72 भी होगा, लेकिन वो हो गया हाईएस्ट, ऊपर चल गया। तो हमको निकालना है लोएस्ट। लोएस्ट मतलब नीचे, नीचे। लोएस्ट मतलब नीचे। तो निचला कॉमन मल्टीपल निकालना है। निचला कॉमन मल्टीपल की दोनों से जो मल्टीप्लाई हो जाए, जेकर के दोनों काट सके। ठीक है, अब देख लेते हैं 20 और 30 का। 20 और 30 का देख लेते हैं। तो 20 और 30 का देखेंगे। 20 और 30 का देखेंगे। देखो हम क्या कहते हैं कि छोटका को छोड़ देना है। छोटका को ज्यादा गुना करना पड़ेगा, छोटका को छोड़ देंगे। 30 को देखेंगे। 30 में साथ पहचानता है तुमको, चुपचाप बोलना है, कोई हल्ला नहीं करेगा, सब चुपचाप रहो। 20 को छोड़ देंगे, अब 30 को देखेंगे। ठीक है, 20 को छोड़ दिए, 30 को देखे। तो 30 को देखे तो ऐसे 20 को भी गुना कर सकते हैं, लेकिन 20 को छोड़ देंगे, छोटा है ना, इसको छोड़ देंगे। 30 20 से कटता है? नहीं करता है, नहीं करता है। अब 30 दूनी 60 होता है, 30 दूनी 60। तो 60 20 से कटता है? कट जाता है। सबसे छोटा वाला देखेंगे। अब मान लिया कि रख दिए 50 और 60, ये थोड़ा हार्ड हो गया। कहेंगे 50 और 60 तो हार्ड नहीं हुआ। इसमें दो चीज होता है, इसमें दो चीज। अगर देखो गुना वाला जो है, इसमें दो चीज होता है। गुना वाला दो चीज होता है। एक होता है अथी जो इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम होता क्या है कि लगातार दो संख्या अगर रहता है, ठीक है, या दो अभाज्य संख्या रहता है, तो दोनों का एक दूसरे से गुना हो जाता है। दोनों का एक दूसरे से गुना हो जाता है। देखो लगातार अगर संख्या रहे 2 3, तो 3 दूनी का 6, इसका एलसीएम 6 होगा। अगर है 5 6, तो इसका एलसीएम 6 5 30 होगा। अगर ऐसे दे दे 5 7, इसका एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों कैसे कटेगा जी? तो ये अपने आप से अपने एकांक जो है उससे कटवे करता है। तो 5 गुने 7 कितना इसका होगा? 35। ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका एक चीज और देख सकते हैं। 20 30 का फिर से देख लेते हैं एक बार। 20 30 का 20 30 इसी का निकालना था जी। तो इसका निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे। इसको हम देखेंगे कि बहुत बड़ा अंक है, लग तो रहा है बहुत बड़ा अंक है। या 20 30 छोड़ो, 20 30 का तो निकालना सीख गया। हम देखेंगे, देखो 200 और 300। अब तो हमको लगा कि बड़ा अंक है, इसको निकालना पड़ेगा। ये बड़ा अंक है, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालना क्या पड़ेगा भैया? देखा दोनों में कॉमन 2 0 हो। अरे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले गए, तो दोनों में कॉमन 2 0 हो ना, तो 2 0 कॉमन कॉमन है निकाले गए। तो 2 0 दोनों में तो कॉमन है, तो 2 0 कॉमन। अब देख भाई 2 और 3 के एलसीएम कितना हुआ है? तो दोनों लगातार संख्या है। 2 3 6, तो 600। 20 30 के 60, 2 3 का निकाल पड़ता है ना। तो यही है, देखो यही होता है सबसे आसान चीज। 200 300 किसी को भी दे देंगे तो निकालने लगेगा कि एलसीएम निकाला बड़ा अंक हो गया, एलसीएम निकाला बड़ा अंक हो गया। तो बड़ा अंक उसको नहीं करना है, इसको बस कॉमन हमको निकालना है, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल में 2 2 0 दोनों में है ना। तो 2 0 पहले रख ली कॉमन मल्टीपल, और बाद 2 3 के कुछ बता रही है कि लगातार दो संख्याएं या दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम गुना कर देंगे सीधा सीधा। तो ये दोनों लगातार संख्या है 2 3, है ना। तो 2 3 लगातार संख्या है, तो 2 3 के एलसीएम कितना होते हैं? 2 3 के 6, तो 6 लिख दिली। या 2 को कॉमन 0 है लाए, तो 2 को कॉमन 0 बैठा दिली, है ना। 2 कॉमन 0 वाली था, 2 कॉमन 0 बैठा दिली। अब देखो अगर और कोई दे दिल कितना बड़ा दे दे, ठीक ना, 50 60 दे देगा। तो मान लिया कि 50 और 60 दे दिया, 50 और 60 500 600 दे दिया जी। 50 60 क्या 500 600। तो हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालने लगते हैं। एलसीएम क्या निकालना है? 2 कॉमन है 0 0, 2 कॉमन हो तो 2 कॉमन 0 रख दा ना, कहते लोएस्ट कॉमन। तो कॉमन 2 कॉमन 0 हो गए। अब 2 कॉमन 0 हो गए। 5 6 लगातार संख्या है ना। 5 के बाद 6, तो 5 के बाद 6 है तो 6 5 30। ला इतना आसान तो एलसीएम है। तो एक हम नहीं बना देंगे हार्ड, कुछ नहीं है। अब यदि 50 और 60 के ना निकल जाता है, दोनों में कॉमन कुछ, एक को 0 और एक को 0 दोनों में कॉमन है, कॉमन लिख देली। 5 6 का 30, 5 6 का 30 300। अब दे दिल 25, ठीक है, 50 और 75 3 गो दे दिल। पहले छोटा देख लीजिए, जैसे 2 4 और 6 के दे दिल
हम कहा कर लेकिन छोटकन के छोड़ दो, 2 से तो 6 काट जाओ, लेकिन 4 से 6 ना काटो तो छोड़ दो ओकरा। अब 6 का पहाड़ा पड़ा, 6 का 6, 2 से काट जाओ, 4 से ना कटो, 6 दूनी 12, 2 से काट जाओ, 4 से कट जाओ, मतलब एक हो गलो 12 हो गलो। आप 12 16, ठीक है, और कुछ भी दे दिया मान ली 8, ठीक है, तो क्या कह लिया 8 12 16 दे दिया, तो क्या कह लिया कि जे दोनों छोटकन के छोड़ देना, दोनों छोटका हो छोड़ दियो, जा छोटका के छोड़ दियो। 8 से तो 16 करे तो 12 से ना करे, तो 16 दूनी 32, तो 8 से कट जाए, 8 से 32, लेकिन 12 से फिर में कटे, तो देखो 16 48, 8 से कट जाए, 12 से कट जाए, आसान हो गया ना 16 48। अब देखो मान लो 20 30 और ददल के 50, 20 30 से 50, हमरा एकरा कुछ कॉमन बुझाई थे, कॉमन 0 बुझा रहे हैं, तो कॉमन पहले हम 0 रख ले, 0 पहले हम कॉमन, सब में मट्टी का को धोंधा ना कॉमन है, 0 मतलब मट्टी के धोंधा, तो एक को मट्टी के धोधा सब में कॉमन है, तो सब कॉमन मट्टी के धोधा के निकाल के यहाँ रख दियो, 0 हो गलो। अरे 2 3 5, तो 2 से 2 कटे है, 3 से 3 कटे है, 5 से 5, तीनों तो अभाज्य संख्या है मर्दे, तो तीनों जब अभाज्य संख्या है तो 5 3 15, तो हो जाते 2 3 5 के एलसीएम, जब कॉमन 0 निकाल दे 2 3 5 बच गए, तो 5 3 15 2 30, 300 कॉमन वाले 0 निकाल देली। अब ओके बाद 2 3 5 के एलसीएम निकाल देली ना। आप कितना बड़ा दे दे, कुछ भी दे दे, मान लिया कि 20 30 60 दे दे, 50 80 90 दे दिया, देखो 50 100, और इसको रख लेते हैं 150, ठीक है। तो इसमें देखो तीन अंक है, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन एक ही 0 है, एक 0 यहाँ में है, तो इसमें भी एक 0 है, इसमें भी एक 0 है, तो तीनों में कॉमन एक ही 0 है, तो एक ही 0 रखेंगे, एक ही 0 रखेंगे। अब बच गया क्या 5 10 और 15, एक को 0 हट ले ना, तो कॉमन कुछ बच गए 5 10 15, 5 10 और 15, 5 10 15 बच गया। अब देखिए 5 10 और 15 के एलसीएम निकाल दे, तो छोटका के दोनों का छोड़ दे, अब बड़का के पकड़ ला, तो बड़का के पकड़ो, 5 से 15 कट दे, 10 से कटा है ना कटे, तो 10 से ना कटे, कॉमन 0 निकाल लिए कब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 15 दूनी का 30, 10 से भी कट जाओ 30, तो 15 दूनी का 30, एक 300 हो गलो। अब यहाँ हम लोग एलसीएम सीख लिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए छोटा से बड़ा अंक तक डायरेक्ट एलसीएम निकालने के सीखा है। अगला में एससीए बताएंगे, ठीक है, एससीए बता देंगे, सीख गया ना, यार का दो दिखा दे, सीख गया। मान लिया कि एक और देख लो, मान लिया कैसे रहे 12 16 20, ठीक है, 12 16 20, तो 12 16 20 अगर रहेगा तो ये तो तीनों अलग अलग हो गया, तो क्या लिया कि छोटकन के छोड़ दो, अब बड़का के पकड़ ला, बड़का के, अब बड़का के पकड़ ले तो देखो 20 दूनी का 40, 12 16 दोनों से न कटे, 20 30 60, 12 5 60, लेकिन 16 से न कटे, तो 60 न कटे, 20 चौक 80, 80 16 से कट जाए, 12 से न कटे, 20 25 100 दोनों में से कोई से न कटे, 20 6 120 दोनों में से कोई से न कटे। आप देखो 20 20 साथे देखो भाई 140, ये भी ना कटे, 20 आया के 200 तक देखो भाई तो ना कटे दोनों से, लेकिन 20 गुना 12 करके कर देते हैं, करते ना, करते हैं। एक में एक चीज और देखो, एक में कॉमन हम देख ले भाई कि 20 के हम हटा दे एगो 0, 20 के एगो 0 हटा दे, ठीक है, तो 12 16 और 2 के हो जाते एलसीएम, तना निकलता है, या 20 के एलसीएम निकाल भाई, तो हम देखते कि 240, पहले देखिए 240 तो 12 से तो आराम से करते, 12 दूनी 24, लेकिन 240 के हम काट के देख भाई 16 से काट के देख भाई, तो 16 एक मरतबे वास्ते 16 85 15 मतलब कट जाए, देखकर कितना हो जाते 240 हो जाती ना। ये सब यही आसान तरीका होता है, समझा। कोई संख्या अगर, एक चीज और ध्यान देना है,
सीधा एलसीएम। एक चीज और ध्यान देना, ये तो हम लोग सीख गए कि ये जो अभाज्य संख्या होता है तो उसको दे देता है एक ही में। अब देखो अगर अब देखो, अब अगर आपको ऐसे दे दिया 371 और 371, अब 371 तो दल के लगते यार तेरी के ई कुछ दे दल के लगते ना, ई कुछ दे दल के। अरे भैया दोनों एक के ना है अंकवा, दोनों जब एक के अंक रहे तो वही एलसीएम 371, दोनों एक के अंक रहता वही एलसीएम। तो दे देते 1000, 1000 कितना हो तो 1000 दे दल के 731 और 731 कितना होता है 731। कितना बढ़ा देते 5 5 5 5 6 7, ठीक है 5 5 5 5 6 7 इधर दल के 5 5 5 5 6 7 5 5 5 5 6 7। एक एलसीएम को जो होता है एक एलसीएम होते है एलसीएम बराबर 5 5 5 5 6 7 होते ना। कितना बड़ा संख्या के, कितना बड़ा संख्या के अगर एलसीएम पूछे दोनों संख्या एक ही रहे तो उतने एलसीएम हो जाते हैं, एलसीएम उतने हो जाते हैं, ओकरा में बदलना नहीं है, ठीक ना। देखो कि इतना बड़ा अंक है, इसका एलसीएम दे दिया दोनों का। अब तो एकरा में बहुत देखा सोच में पड़ जाता है का, जिसको नहीं पता चलता है तो सोच में पड़ जाता है, अरे बाप रे बाप इतना बड़का ये एलसीएम कैसे निकल तो इतना बड़का देते तो एक के अंक देते, तो एक के अंक देते तो वही उतर देते, वही उतर देते। अब जरा कि 10 करोड़ और 10 करोड़ के एलसीएम निकाला तो 10 करोड़ नहीं आता 10 करोड़ हो गए। 100 अरब के एलसीएम तो 100 अरब कितना जितना रहे 9999 9999 के एलसीएम तो 9999। अगर दे दल के ऐसे तो सब लड़कन अक्षक में पड़ जाता है, तो अक्षक में नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं है, ठीक ना। अगर थोड़ा एलसीएम दे देते 9 9 9 9 9 9 तो 3 3 6 को 9 दल गए, फिर 1 2 6 को 9 दे दल गए, ठीक है। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 9,99,999 के एलसीएम। लड़का ने इसको देखेगा तो अरे बाप इतना बड़का एलसीएम, तो ओकरा एलसीएम निकाले लगते 2 से ना कट तो एरा 3 से काटा 3 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 3। अरे बाप रे, अब वो एकदम हाफल है, हाफरालू, अरे बाप इतना बड़का। फिर 3 से बेचारा लगा 1 1 1 1 1 1 लगा दिया, 1 1 1 1 1 1 लगा दिया। अरे बाप रे बाप 3 से लगते कि देख ली 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 3 से लग देते 6 का के विभाजता के नियम सर बदलती है तो 6 मैंने 3 से 6 काट देते थे, 3 से फिर काट देते 3 से काटते। हाँ लेकिन एकरा काटला के बाद यहाँ पर आले एकरा काट देता है 3 3 9 9 21 3 7 21 हो गया। अब कहते कि फिर 1 उतर गया तो 11 उतर 0 उतर तो अब फिर यहाँ पर आ 3 3 9 3 7 तो एकरों में 37 0 37। अब लेकिन कहते अरे बाप रे बाप अब 37 0 37 के रास्ते काटता है, वो टेंशन में आयल है कि यहाँ भी कैसे अब उसको काट ही नहीं अगर बता रहा। अरे तो हम बताए ना जी कि एकरा इतना करके जरूरत है, और ये बाप रे बाप करके जरूरत है। और ऐसी इंग्लिश में सीबीएसई मीडियम बना रहा तो ओ माय गॉड ये कैसे बनेगा, सीबीएसई वाला ही ना कहता है। और रहता है मान ले कि कोई ऐसे भी कह सका है कुछ बोल सका है तो ओकरा दिमाग में आठ गए है कितना बड़का एलसीएम कैसे बन। अरे भैया 6 को दोनों में 9 है ना, तो 6 को 9 देकर वही ना होता है 1 2 3 4 5 6 को 9 के दोनों दिला तो 6 को 9 बैठ गए। उतना करेगा कुछ करे क्या उतना है सोचे कि अरे बाप रे 2 2 2 4 4 4 6 6 कुछ करे क्या है, कुछ नहीं। तो विभाजता के नियम आप लोग बता देंगे, विभाजता के नियम तो तुम लोग को याद नहीं होगा, बता दिया जाएगा अगला क्लास में, विभाजता के नियम भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन